सारा चीज़ें तो कल से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज होगा आपका लेक्चर कितना होगा, ये तो हम लोग लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 14। सेकेंड, आज एक तरीके से लेक्चर 15 पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, थ्योरी को भी रिवीजन कर रहे थे और साथ ही साथ क्वेश्चंस पे भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। थ्योरी को भी रिवीजन कर रहे थे और क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, ओके। थ्योरी क्या था, ये तो आप क्या हो गया क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फॉर्म से लेकर नोट्स कौन सा था, ये वाले थे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग का लास्ट में था, या जॉर्डन कैनिकल फॉर्म हम बोले थे कि इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद जॉर्डन कैनिकल फॉर्म हो गया या क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, डिस्कशन होंगे या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो क्या ये नोट्स प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है, तो हम ईयरली क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को ईयरली ही डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या ये नोट्स प्रॉपर तरीके से सबका है ना, अगर है तो हम ईयरली स्टार्ट करेंगे कल से, कल यानी 1 तारीख से होगा, और ये आपके 10 दिन में पूरा मतलब क्या, हर एक दिन एक एक ईयर का जाते जाएगा आपका, और 15 से लेकर 24 तक का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एक सेकेंड, क्यों नहीं रहा, और क्वेश्चंस वगैरह था आपका ये, है ना, ये वाले क्वेश्चन। अच्छा, इस वाले पीडीएफ में से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं खुद से क्या, कोई भी क्वेश्चन हो, या नीचे हो गया या क्वाड्रेटिक हो गया या मल्टीपल सिलेक्ट हो गया, खुद से कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं। मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा है, कैसे हम कराना चाहें। अच्छा, आप न्यू हैं, बाकी बहुत सारे कर रहे हैं, तो कुछ ज्वाइन हुए आज क्लास, कुछ नहीं हुए हैं, कुछ पहले से कर रहे हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि आपका जिस स्टार्ट से तो मानते हैं कि आपका वो हमेशा पढ़ा हुआ है, ये आप कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं यूनिट 1 को, और हम सारा नोट्स भी ऑलरेडी एक बार हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप बोलिएगा तो जैसे हम ऐसे, फिर भी कल से हम 2015 वाले से हम ये करने वाले हैं, क्वेश्चंस लेंगे और उसी के क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट्स आपको जो है ये सारे के सारे, जैसे कि आपका जो कहाँ गया नोट्स, इस तरीके के नोट्स हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी क्लासेस में, जो हमारा प्रयास बैच था। अब एज ए क्रैश कोर्स में भी अगर ज्वाइन हुए तो यूनिट 1 अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो एक तरीके से आपका कल से 2015 के बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसको छोड़ के बाकी को हम करना स्टार्ट कर देंगे। रियल एनालिसिस का भी हम ट्राई करेंगे, अगर बनेगा आप लोग से तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। और अगर यूनिट 1 अच्छे से अपना थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो हम नोट्स जो हम दोबारा से भी सेंड कर देंगे ग्रुप में, नहीं तो वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोले, यूनिट 1 इस जैसे जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म किस तरीके से यूज हो सकता है, और इससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस आपके आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके आते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन देखिएगा, ये तो कौन सा है? नहीं, ये इस वाले का नहीं, यहाँ वाला, किसी भी क्वेश्चन को देखिएगा या स्टार्टिंग से देखेंगे या अभी लेटेस्ट में भी गेट में हो गया, नेट में हो गया, तो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा चीजें जो आपका सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्योरी करेंगे। आज क्या करें बताइए, आज क्या करें, क्वेश्चन करें कि थ्योरी को थोड़ा सा समझा दे, क्या करें, क्योंकि ये है आपका 50 से लेकर 56 वाले नोट्स, टोटल हम 6 लेक्चर्स में पूरा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट किए थे, ठीक है।
अब इसमें बहुत सारा है, अलग अलग टाइप का है, जैसे जॉर्डन कैनिकल फॉर्म का क्या होगा, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी कैसे यूज होता है, अलग अलग टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी आता है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए थे, लेटेस्ट 2024 वाले जो आपके दिसंबर वाले हुए थे, सॉरी जून वाले हुए थे, उसको भी किए थे। ये सारा चीजें हैं। नोट्स जो है ना, ये आपको जो ग्रुप है जिस पे लिंक सेंड किए हम अभी, क्रैश कोर्स वाला जो ग्रुप है, या जो आपके ग्रुप है उसी में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम दोबारा से सेंड कर देते हैं, ठीक है। बात ये है, थ्योरी को हम इतना नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इतना तो हम पढ़ा चुके हैं, तो अनिमेश ये थ्योरी को नहीं करा सकते हम, तो तुम्हें करना पड़ेगा अभी, अगर इधर के लिए है। बाकी थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, हम कल से ईयरली क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चन में जो थ्योरी यूज होगा उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो इतना तक कर सकते हैं, पूरा थ्योरी थोड़ी पॉसिबल हो पाएगा। पूरा थ्योरी लगभग आपके 500-600 पेजेस का, जो ये छोटा छोटा पेज देख रहे हो, जैसे एक पेज हो गया ये वाले, ये सेकंड पेज हो गया, इस तरीके से। अब जैसे यहीं पे क्वेश्चंस वगैरह भी देखिएगा, 4.75 मार्क्स के पूछे गए हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन थे आपके जून वाले, जो भी जून 2024 में हुए थे, तो उसके बाद ही हम क्लास लिए, तो सारा क्वेश्चन भी करवाए थे, बहुत अलग अलग टाइप के जहां तक हुआ था। फिर हम इसी में क्वाड्रेटिक फॉर्म भी स्टार्ट किए थे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म से आगे वर्क किए थे, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं, हम पूरा नहीं करा सकते हैं जो भी यहाँ पे है। आज भी क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, आज भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन 2015 से मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो हम पहले डाउनलोड कर लेंगे उसको, वहां से करेंगे। और नहीं तो फिर ये जो छोटा छोटा हम लोग लेक्चर्स ले रहे थे, जिसमें थ्योरी को देख के थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इस सब में हम वही बोल रहे थे कि आपको इसमें से खुद से भी सॉल्व करना है, चाहे वेक्टर स्पेस हो गया या सब स्पेस हो गया, पढ़ा हुआ नोट से, तो तभी, क्योंकि एक मंथ और बचा हुआ, एक मंथ से भी कम है, तो एक मंथ में आपको यूनिट 4 तो करना है, साथ ही साथ यूनिट 1 का जहां तक होगा, एल लीनियर अलजेब्रा, और आपका रियल एनालिसिस में एटलीस्ट सीक्वेंस सीरीज, काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, या पॉइंट से टोपोलॉजी तक आपको ट्राई करना है, ठीक है। जहां तक हम पढ़ाए वहां तक हम कर देंगे, लेकिन बहुत सारा चीजें हैं ना, क्योंकि यूनिट 1 130 मार्क्स का अप्रोक्स है, तुरंत तुरंत एक महीना में थोड़ी कंप्लीट होगा, हर तरीके से अच्छे से। तो पहले तो हम अच्छा से करा देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको भी पढ़ना पड़ेगा, बात ये हो जाता है, ठीक है ना। यही चीजें हैं। क्वेश्चन तो हम कल से 2015 का मेरे पास है नहीं, वो हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके थोड़ा सा आईपैड में उसको इंपोर्ट कर लेंगे, तभी जाकर वो अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है, लगातार चलता है, तो जैम का क्लास लेते हैं, उसके बाद वो थोड़ा हीट होने लगता है, ये चीजें हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन को अच्छा से देखना पड़ता है, चाहे कोई भी मल्टीपल सिलेक्ट हो, क्योंकि मार्क्स और रैंक उसी में ही बेस्ड है ना। तो यही सारा चीजें हो जाता है, क्या करें। चलिए ठीक है, कल से क्लास में हम लोग ईयरली क्वेश्चन करते हैं, और ये थ्योरी हम दोबारा, ये जो नोट्स है दोबारा हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। और कुछ बोलिए, कैसे यूनिट 1 को हम एक महीने के अंदर इसको कंप्लीट, क्या आप लोग किस तरीके से पढ़े हुए हैं, या कैसा करने से बेहतर होगा, ताकि कल से हम उस तरह से पहले से रेडी कर लेंगे सारी चीजों को। 1 घंटा क्लास चलेगा, या 1 घंटा सवा घंटा क्लास चलेगा, लेकिन उसमें हम अच्छे से करेंगे, और ये कंटिन्यू चलेगा। अब संडे वनडे भी हो सकता है, संडे छुट्टी रहेगा, अदरवाइज कंटिन्यू चलेगा। और कुछ, कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़ लिए हैं तो कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है खुद से पढ़ने के बाद, या खुद से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं यूनिट 1 को। पढ़ रहे हैं तो कौन सा लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, कि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज क्या पढ़ रहे हैं। सर सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, देखो सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, वो कम तब होगा जब प्रैक्टिस होगा, ठीक है। सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, सॉल्व अगर अच्छे से हो रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से कम होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम से, या प्रैक्टिस प्रॉब्लम नो मैटर जैम का है, गेट का है, नेट का है, किसी का भी है, बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा तभी स्पीड घटेगा, सॉरी स्पीड बढ़ेगा। अब प्रॉब्लम होता क्या है ना, कि आपको एक एक थ्योरी को एक एक बार तोड़ तोड़ के हम बताते हैं, तो वो समझ में आता है, लेकिन एग्जाम में फटाफट वो थ्योरी दिमाग में रिकॉल होते रहना चाहिए, तभी ना जल्दी जल्दी ऑप्शन का हम लोग करेंगे, या ऑप्शन का काउंटर एग्जांपल ढूंढेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये चीजें हो जाती है ना।
तो वही बात हो जाता है, अगर अभी टाइमिंग ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं है तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम भेज देते हैं। सीक्वेंस से रिलेटेड, सीरीज से भी रिलेटेड। पीवाईक्यू किसी ने मुझे मांगा था, वो अभी हम नहीं कर पाए थे, अभी हम उसको भी कर देंगे। पीवाईक्यू आपके यूनिट 1 के भी, सीक्वेंस सीरीज के भी हम भेज देंगे, ठीक है, आज लेट नाइट तक भी। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, वो भी हम भेज देंगे। ऐसे पहले भी भेजे हुए, दोबारा भी भेज देंगे, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, असाइनमेंट है मेरा, वही भेजेंगे, जिसमें पूरा मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सारा चीजें है। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको चाहिएगा, भेज देंगे। उससे क्या होगा ना, थ्योरी रिकॉल होगा, जितना ज्यादा होगा तब आप अच्छे क्वेश्चन में जाइएगा तो फटाफट बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। हर एक क्वेश्चन अगर 3 मिनट में बनने लग जाए तो फिर तो बहुत शानदार है, बट उतना हो नहीं पाता है, ठीक है ना। किसी में 4 मिनट लगेंगे, किसी में 5 मिनट्स लगेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 8 to 9 मिनट्स भी ले लेंगे, मल्टीपल सिलेक्ट वाले। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 2 मिनट्स में भी बन जाएंगे। तो वो चीजें तो वैरी करेगा, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही है। और कुछ, बाकी यूनिट 4 आपके कैसे चल रहे, मतलब वो तो आपका अपना सब्जेक्ट है ना, एक तरह से उसको हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट 1 हो सकता है कि थोड़ा सा आप कम पढ़ रहे हो, बट यूनिट 4 तो पढ़ रहे हो, ठीक है, कुल मिला के। 1 मंथ में आप रिवीजन कर सकते हो अच्छे से, और हम रिवीजन करा सकते हैं एज ए क्वेश्चन में लेके। जैसे कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर लेते हैं, उस क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन भी हम लास्ट में भी कराए थे, ठीक है। अब ये 1 1 on 2 से रिलेटेड भी कर सकते हैं। टी बराबर T2 नॉट T1 हो गया, और टी जो है वी से भी लीनियर मैप है, T1 हो गया वी से डब्ल्यू, और डब्ल्यू से भी, डब्ल्यू से फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और कहता है कि इस कंडीशन के साथ बताइए कौन कौन सा सही होगा। 1 1 on 2, तो अब 1 1 on 2 खुद से खुद में टी है, ये वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी है, और यहाँ पे आपको कहता है वी भी फाइनाइट डायमेंशनल है, डब्ल्यू भी फाइनाइट डायमेंशनल है। तो दोनों का अगर डायमेंशन अलग अलग लेते हैं तो क्या चांसेस बनेगा, ठीक है। दोनों का डायमेंशन सेम करते हैं तो क्या चांसेस बनेगा। तो इस तरीके से सोचा जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, लाइक जैसे इसी क्वेश्चन में लेते हैं, अगर आप पढ़े हुए हैं, पता नहीं क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अगर आपका रहेगा तो आप अच्छा से कर पाओगे। प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, बाकी सब में हम कुछ नहीं कर सकते। छोटा क्वेश्चन नहीं है ना है, कि हम बोलेंगे अच्छा ऐसा 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 2 लाइन में हो गया, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस पे ही सारा चीजें डिपेंड करता है। चलिए देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, कहाँ का क्वेश्चन है, यहाँ पे, ओके। ये वेक्टर स्पेस का है कि ट्रांसफॉर्मेशन का है। बेसिकली ये आपके लीनियर वेक्टर स्पेस का ही होगा, हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मुझे भी लगा, क्या, छोड़िए इसको, लोग आते हैं वापस यहाँ पे। आप क्वेश्चन को देख के बोलिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक ही क्वेश्चन बस समझते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छे से। क्वेश्चन को देख के बोलिए क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकता है। देखिए, गौर से देखिएगा, वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अभी टाइम लगता है, लेकिन स्पीड करने पे धीरे धीरे ये हो जाएगा। टी वी से भी लीनियर मैप है। कैन यू ऑलवेज रिटन टी इक्वल टू T2 नॉट T1। अब यहाँ पे एक चीज है, टी इक्वल टू T2 नॉट T1, है ना। T2 नॉट T1 मतलब पहले T1 वर्क होगा फिर T2 वर्क होगा। अच्छा, पहले T1 वर्क होगा, लीजिए, ओके। हम क्या बोले, पहले T1 वर्क होगा, फिर आपके वर्क होंगे T2, ओके। T1 कहाँ से कहाँ है, तो T1 है आपके V से W, इतना क्लियर है। और T2 है W से V। तो ये जो वापस जाएगा, ये तो आपका V से V जाएगा, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे T, क्योंकि आपके V से V है, इस तरीके से। अच्छा, ध्यान रखिएगा, दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, वी भी और डब्ल्यू भी सम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब कहता है क्या दोनों 1 1 होगा, दोनों ऑन टू होगा, 1 1 होंगे, ऑन टू होंगे, ऑन टू होंगे, 1 1 होंगे, क्या क्या हो सकता है। तो आप सोचिए, यहाँ पे एक लीनियर मैप सिर्फ बनाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बताइए।
T1 का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, T2 का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, आपको दिया गया बस ये वाला, इसी में ध्यान फोकस करना है। बोलिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए, फिर हम बताते हैं, थोड़ा सा पहले सोचिए, फिर हम बताते हैं। पहले थोड़ा सोचिए फिर हम बताएंगे। ये क्वेश्चन कराए थे ना, क्या नहीं कराए थे ना? कितना नंबर है? अच्छा यहाँ तक नहीं कराए थे, इसके ऊपर वाला शायद कुछ कराए थे, मुझे लग रहा है ये यहाँ का कुछ क्वेश्चन कराए हैं ऐसा लग रहा है। यहाँ तक ये कराए हैं, अच्छा ये वाले क्वेश्चन किए, ओके ये सब भी नहीं किए ना? 16 नंबर तक किए थे, 16 किए थे, 15 भी किए थे, 15 भी किए थे, हाँ वही मुझे भी लग रहा है। कहाँ ये, हाँ सोचिए पहले, मुझे बताइए। कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए कहता है दोनों ही ऑन टू होगा, क्या ये पॉसिबल है? दोनों ही ऑन टू, अगर आप v बराबर w ले लेते हैं तो चांसेस है वन वन ऑन टू दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर v w के बराबर नहीं है, इन द सेंस बराबर डायमेंशन में बात करते हैं, वेक्टर स्पेस तो अलग अलग भी ले सकते हैं, पॉलिनोमियल ले लिया, टपल ले लेंगे, चलेगा। अगर डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w ले लेते हैं तो चांसेस है कि दोनों वन वन ऑन टू हो सकता है। फिर डिपेंड करता है हम कैसा फंक्शन बनाएंगे या कैसा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर डायमेंशन ही बदल जाए तो वन वन ऑन टू दोनों कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा लेना है। अब खुद से सोचिए, हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। अगर डायमेंशन हम लोग बदल दे, लाइक एज इसको करते हैं 4, इसको करते हैं 3, तो ये वापस से हो जाएगा 4। बेसिस ले रहे हैं, बेसिस 4 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, कुछ भी लेके सोच सकते हैं। आपका क्या है, या ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा जाएगा? लाइक एज हम मैपिंग पहले डिफाइन कर रहे हैं, मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं कि आपका मैपिंग मान लेते हैं, ये जो है ना, ये एक मैपिंग ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और उसके बाद का मैपिंग फिर हम लोग कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ऐसा है, एक ऐसा है, वन वन टाइप से कर देते हैं ऐसा, ठीक है? इसी मैपिंग को लेकर चलते हैं v से v में, तो v से v में इतना पता चला t का जो रैंक है वो 3 हो जाएगा, नलिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक तो छूट रहा है। मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है, 3 को कवर कर पा रहा है, सॉरी, मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है, 3 को कवर कर पा रहा है, एक को जीरो मान लेंगे, जीरो वेक्टर में जा रहा है, ठीक है? तो नलिटी 1 जा सकता है, 4 तो नहीं होगा। इसका मतलब t जो है वो तो वन वन, वन वन नहीं है, ना ही ऑन टू है, वन वन नहीं है ना, ये यहाँ गया खत्म, ना ही ऑन टू है, एक छूट गया, ठीक है? ये चीज है। अब आता है बोथ T1 एंड T2 आर ऑन टू, पॉसिबल है? T2 इज नॉट ऑन टू एंड T1 इज नॉट वन वन, बोथ T1 एंड T2 आर वन वन। एक ही एग्जाम्पल में ये दोनों कैंसिल हो गया। T1 इज नॉट वन वन, T2 इज नॉट ऑन टू। अगर डायमेंशन चेंज हुआ, अगर डायमेंशन चेंज हुआ तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हियर समझ रहे हैं, T1 इज नॉट, T1 इज नॉट वन वन, ठीक है, एंड T2 इज नॉट ऑन टू, ठीक है? ये वाले पर आप ऐसा ले सकते हो, यहाँ पे 3 डायमेंशनल, यहाँ 3, यहाँ पे 4, ऐसा भी सोच सकते हैं, ठीक है? इस तरह से भी। तो यहाँ से तो पता चला कि ये दोनों नहीं हो सकता है। T1 इज ऑन टू, क्या T1 ऑन टू है इस एग्जाम्पल में? हाँ T1 तो ऑन टू है, ये हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं पूरा एक्सप्लेन करके। इस तरीके का अगर रहता है ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या होता है, हम नोट्स में ऑलरेडी सारा करा चुके हैं। नोट्स अगर आप देखिएगा ना,
शुरू से मुझे याद नहीं है किस किस लेक्चर में कराए हैं, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में हम करवा चुके हैं, इतना तो मुझे कंफर्म याद आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जरूर कराए हैं। ठीक है, कंपोजिशन मैप वाला, कंपोजिशन मैप वाला इस तरह से। ठीक है, T2 इज 1 to 1, T2 इज 1 to 1, क्या यहाँ पे 1 to 1 हो रहा है? अगर यहाँ पे T2 में देखे, यहाँ हाँ 1 to 1 तीनों का तीनों जा रहा है। T1 इज 1 to 1, अच्छा T1 1 to 1, T2 इज ऑन टू। अगर हम लोग इस तरीके का डायमेंशन में लेते हैं तो पॉसिबिलिटी में एक ये जाएगा, क्योंकि ये लिखता है linear map can be always written, हम ऐसा लिखते हैं where we use some finite dimension vector space such that किस किस तरीके का आप बना सकते हो इस प्रकार से। ये हमेशा होगा वो वाला नहीं पूछ रहा है कि अच्छा दैन दैन नहीं है, सच दैट है। दैन अगर होता तो हम इनको भी काट सकते हैं, इनको भी काट सकते हैं, एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा दैन में हम चाहे तो इस कंडीशन में, क्योंकि डायमेंशन अलग अलग ले लेंगे, अलग अलग टाइप का। लेकिन ये कहता है कि टी को हम ऐसा लिख रहे हैं इस प्रकार से कि हम इनमें से कौन कौन सा बना सकते हैं, तो एक तो क्रिएट कर लिए ये वाले से। अच्छा और भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का। हम इसको ना छोटा कर दे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ठीक, यहाँ पे है। और अब सेम टू सेम काम करते हैं हम। कल हम लोग फटाफट करके क्वेश्चन देखेंगे ईयरली, ठीक है। इतना ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, अभी आपको समझा रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन समझिए कि कैसे काम करता है। मान लेते हैं आप 3 है, इधर 4 कर दिए, हम कैसा कैसा बना सकते हैं। इधर वापस 3 होगा, v है, w है, v है, ये डायमेंशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में आपका क्या आ रहा है, तो फर्स्ट में है आपका T1, फिर आ रहे हैं आपके T2, और फिर हम लोगों का आ जाएगा T1 काम आ गया, तो ये हो गया T, V से V, जो कि पहले T1 काम किया, T2 का आ गया, इसका मतलब T2 नॉट T1 बराबर हो गया आपका T। ठीक है, ऐसा भी। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं सर इसको ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं। अच्छा एक और ज्यादा कर देते हैं ना, इसमें 4 करेंगे तब तो होगा ऐसा। ओके, और क्या कर सकते हैं सर, और इसमें से कर सकते हैं, अगर एक इसमें आप छोड़ दो तो एक ऐसा इसमें ले लेते हैं, ऐसा इसमें ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, या आप ऐसा इसी में ले लेते हैं, रह गया, ऐसा ले रहे एक यहाँ पे आपका रह गया। या आप इधर से भी कर सकते हो, बना सकते हैं, कैसा कैसा आप कर सकते हो। तो क्या ये दोनों तो एक साथ नहीं हो पाएगा अगर अलग अलग कर ले, है ना। V be a finite dimensional vector space over R, T be a linear map can be always written for some linear transformation इस तरह से, where is some finite dimensional vector space then such that क्या क्या पॉसिबिलिटी। अब इसमें देखिए T1 आपका क्या हो गया, 1 1 हो गया, और T2 क्या हो जाएंगे आपके ऑन टू हो जाएंगे, लेकिन T1 आपके ऑन टू नहीं होंगे, T1 आपके 1 1 नहीं होंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसा भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक, तो हियर T1 is 1 1 and T2 is on 2। आप ऐसा भी चाहो तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं बोलिए, और क्या कर सकते हैं। और दोनों का दोनों ऑप्शन आ गया, दो तो गलत हो गया, एक साथ तो नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। ठीक है, कितना आया सी और डी, सी और डी, पहला दूसरा तो नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा।
दोनों का दोनों वन वन होंगे तो T11, दोनों का दोनों ऑन टू होगा तो T12, लेकिन अगर दोनों नहीं होगा तो गड़बड़ है, दोनों वन वन ऑन टू नहीं होंगे, अगर V और W चेंज हो गया तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब डायमेंशन चेंज हो गए तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हम कुल मिला के फिर वही बोलेंगे, जो ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी, पता नहीं इस तरह क्वेश्चन किए कि नहीं। यहाँ पे T1 T2 जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, अब कौन कौन सा सही होगा, हमेशा कहता है कि जीरो आएगा, नेसेसरली जीरो आइगन वैल्यू होगा टी, और जीरो आइगन वैल्यू होगा T2, या तो T1 का हो जाएगा या T2 का हो जाएगा, इस तरह से बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से अलग 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 करके, तो हम यही बोलेंगे, देखिए हम तो क्वेश्चन कराने का जितना होगा हम कल से ईयरली इस सबको भी स्टार्ट करेंगे, और एक ईयरली हम पीडीएफ भेजेंगे, नहीं तो होता क्या है ना कि ईयरली क्वेश्चन होने हुआ नहीं है अभी तक, इतने दिन हम लोग क्लास लिए, जितने भी क्लासेस हमारे चले, बट ईयरली क्वेश्चन हम लोग उस तरह से नहीं किए हैं। अब ईयरली करेंगे तो एक और मोटिवेशन आएगा कि हाँ हम लोग का जो क्लासेस है वो ईयरली चल रहा है। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे 2000 आपके 15 से स्टार्ट करके एक एक दिन में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा रियल एनालिसिस के साथ करेंगे, हम ट्राई करेंगे अगर आप लोग रियल सॉल्व कर सकते हैं, या अगर कुछ भी आइडिया लगता है तो हम पूरा रियल के साथ चलेंगे, नहीं तो पहले फटाफट करके सारा लीनियर अलजेब्रा खत्म कर देंगे बहुत जल्दी से, क्योंकि दो दो साल का एक साथ चल जाएगा, मतलब 1 ईयर में दोनों के शिफ्ट के आपके चल जाएंगे, जून वाला और दिसंबर वाले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है ना, 50% ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हुआ है, बाकी हम सारा कंप्लीट उसी में एक साथ कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है 2019-20 तक के किए, हम कल डाउनलोड करते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो उससे वहां से रेडी करते हैं, बाकी आप लोग भी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन पेपर भी के लिए भी, सर भी संतोष सर भी लिंक सेंड किए थे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से में वही चीज होता है, या जो भी रहेगा कल से तो टाइम पे ही हम चलाएंगे, बाकी कोई ऑलमोस्ट कर दें। अच्छा ये हम नोट्स को अभी सेंड कर देते हैं, मुझे एक चीज और बताइए, जो आप न्यू आपको छोड़ के बाकी आप लोग नोट्स पढ़े हो कि नहीं, क्योंकि नोट्स में ही सब कुछ है, हम उसको कितना रिवीजन कराएंगे, नोट्स में ही सब कुछ है, हम दोबारा फिर से नोट सेंड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट, बहुत सारे पेजेस है ना, तो इतने सारे पेजेस को हम नहीं कर सकते हैं दोबारा दोबारा। चलिए हम सेंड कर दिए, वो चला जाएगा कुछ देर में। ठीक है, पढ़िए, ठीक है ना, आप लोग उसके बाद फिर बताइएगा, जैसा भी होगा कल से हम लोग फिर वो कंटिन्यू करेंगे और ये लिए आपका सारा खत्म करेंगे। ठीक है, एक एक करके जा रहा है अभी नोट्स, बाकी जो भी अभी हैं, ये जो भी अभी हम नोट्स भेज रहे हैं लीनियर अलजेब्रा वाले हैं, उसको कुछ भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं पहले भी, ऐसा समथिंग जो ऑलरेडी पहले से ज्वाइन है या प्रीवियस बैच से ज्वाइन है, वो कुछ, या आप लोग सब न्यू हैं। तो बहुत सारा जो पुराने वाले हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वो नहीं आते, डाउट्स होते हैं तो वो सिर्फ मैसेज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्योंकि वो लोग पढ़ चुका है अच्छे से, तो क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस है। जो न्यू है आप लोगों को बोल रहे हैं, कुछ भी पहले से लीनियर अलजेब्रा कहीं भी पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, जरूरी नहीं जो हम अभी भेजे नोट्स उसकी बात कर रहे हैं, कहीं भी हो, पढ़े हैं ना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कल से करेंगे, उसको फटाफट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी जो हम नोट्स भेजे उसमें भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेरे नोट्स और डिटेल में, जैसे ये सब सारा सारा चीज़ अभी देखे थे ना, ये पूरा पूरा डिटेल में हम पूरा अच्छे तरीके से, क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, पीवाईक्यूज को लेते हुए भी सारा चीज़ों को हम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, कॉफिशिएंट कैसे लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनता है, अलग अलग टाइप से हम किए हुए हैं। ठीक है, तो पूरा लिनियर है सर ये। हाँ, पूरी लिनियर अलजेब्रा अभी जो हम जितना भेजे है ना, 60 लेक्चर तक पूरा लिनियर अलजेब्रा है, बहुत सारे पेजेस है, मैट्रिसेस, लिनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, क्वाड्रेटिक, टोटल है पूरा का पूरा कंप्लीट लिनियर अलजेब्रा है। ठीक है, मैट्रिसेस से लेकर आपके पूरा कंप्लीट लिनियर अलजेब्रा, जो 60 लेक्चर, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 60 तक का, ये हम पीडीएफ भेज, क्या मिल गया, ग्रुप में चला गया, एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, हाँ, तो इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में अच्छे से पीवाईक्यूज को लेकर कंप्लीट करके किया हुआ है, तो बहुत सारा मिल जाएगा इसमें।
आप लोग देख सकते हैं, एक एक पीडीएफ को खोलिएगा, सिर्फ एक बार जस्ट रिकॉल कीजिएगा, वो भी होगा स्क्रॉल करके, अच्छा ये चीजें ये चीजें ये चीजें पढ़े, ये चीजें पढ़े, कुछ नया क्वेश्चन हुआ मन हुआ उसको बनाइएगा, फिर देखिएगा तो आपका फटाफट करके वो रिकॉल होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीजों को हम अच्छे से कराए हुए हैं, तो कितना सारा ही अभी हम कराएंगे, और क्वेश्चन भी एक एक करके डिटेल में करेंगे ना, आराम से बनेगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन वो अच्छे से सॉल्व होंगे। अब नेट है तो लीनियर अलजेब्रा आपके आते हैं 45 से लेकर 50, कम से 65 तक भी आते हैं, एवरेज एवरेज 55 मार्क्स के आते हैं। अब 10 दिन में 55 मार्क्स तो होगा नहीं, तो पहले से आपका पढ़ा हुआ होगा तो होगा नहीं, तो जितना हम अभी भेजे इसको पढ़िएगा तो आपको लगभग 12 से 15 दिन लग जाएगा, लेकिन आपके 55 मार्क्स एकदम कंफर्म है कि 15 क्वेश्चन में आप 12 क्वेश्चन तो सॉल्व करके आ सकते हैं, स्पेशली मल्टीपल सिलेक्ट वाले, इस हिसाब से हम पूरा नोट्स को रेडी किए हुए हैं। ठीक है, पढ़ा चुके हैं। तो ये चीजें है, बात ये है, तो अगर आप पढ़ लेते हैं, पहले भी पढ़ा हुआ तो एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत सारी चीजें नया लगेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके, अलग अलग वे, अलग अलग एक्सप्लेनेशन। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वो तो आपको ऐप में मिलेगा, बट उतना टाइम तो अभी है नहीं, नहीं तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसा है जो कि हम नोट्स में कभी कभी नहीं लिखते हैं, बट लेक्चर्स में उस चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज जो नोट्स में है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, वो बहुत अच्छा इनफ है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए, लीनियर अलजेब्रा चाहे जैम नेट गेट एमएससी का किसी का भी हो। ठीक है ना, इस हिसाब तक हम उसको सारा का सारा कर चुके हैं अच्छे तरीके से। चलिए ठीक है, हम लोग कल ईयरली स्टार्ट करते हैं 2015 से। ओके।